Assalamu alaikum my dear friends and welcome back to my YouTube channel Math is Made Easy. Today in this lecture we are going to prove basic proportionality theorem, or you can call it as BPT. It is also known as Thales theorem. This theorem is very important from the examination point of view, and before describing the different criteria of similarity of triangles, you need to understand this theorem very well. Let us start without wasting any time. The statement is, in a triangle, a line drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in distinct points divides the other two sides in the same ratio. यानी आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल ABC, इसमें एक लाइन है, लाइन L, जो कि पैरेलल है BC को, और ये जो लाइन L है ये दो साइड्स AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट्स D एंड E. इस इंटरसेक्शन की वजह से ये जो साइड्स AB और AC है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही हैं. जैसे AB साइड डिवाइड हुआ पार्ट AD और DB में, और इसी तरह से AC साइड डिवाइड हुआ AE और EC में. तो BPT के हिसाब से ये जो डिवीजन है साइड्स का, इनका रेशो जो है वो बराबर होगा. यानी अगर मैं सम अप करूँ इस गिवन थ्योरम को, तो सबसे पहले मैं गिवन लिखूंगा. गिवन हमारे पास है एक ट्रायंगल हमारे पास है ABC, जिसमें ये गिवन है कि जो D है ये पैरेलल है किसको, BC को. ये गिवन है आपके पास. तो BPT के हिसाब से आपको प्रूव करना है, टू प्रूव कि AD डिवाइडेड बाई DB, जो इंटरसेक्शन की वजह से जो डिवीजन हुआ, ये बराबर होगा AE डिवाइडेड बाई EC. यानी ये जो दो रेशोज होंगे ये इक्वल होंगे. और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला, व्हेन टू रेशोज आर इक्वल दे आर सेड टू बी प्रोपोर्शनल. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ये हमें प्रूव करना है. तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे B को E के साथ, C को D के साथ, और E और D से हम दो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे. दो परपेंडिकुलर्स हम ड्रा करेंगे. यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, ये एक परपेंडिकुलर. चलो इसका नाम रखते हैं EG और DF. तो EG और DF हमने दो परपेंडिकुलर्स ड्रा किए. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे, एक तो हमने ज्वाइन किया, CD और B को हमने ज्वाइन किया, और नंबर सेकंड पॉइंट हमने क्या किया, हमने दो परपेंडिकुलर ड्रा किए. ड्रा DF परपेंडिकुलर ऑन EE, एंड नंबर सेकंड हमने EG परपेंडिकुलर ड्रा किया AD पे. क्लियर? तो यहाँ तक ये हो गया. इसके बाद अब इसका प्रूफ देना है. प्रूफ देने से पहले कुछ 2-3 पॉइंट्स में यहाँ पे अहम डिस्कस करूंगा, पहले आप वो समझ लीजिए. एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आप सबको मालूम है किसके बराबर होता है. सपोज अगर ये बेस है, दिस इज द ऑल्टीट्यूड एज, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा सिंपली हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, दैट इज एच. क्लियर? अच्छा, अब अगर ऐसे आपके पास ट्रायंगल होगी, सपोज ये ट्रायंगल है और इसका ये ऑल्टीट्यूड है, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं. तो इसका अगर मैं एरिया बताऊं, सपोज ये है बेस, पूरी बेस है B, और ये है ऑल्टीट्यूड एच. तो इस ट्रायंगल का भी जो एरिया होगा वो होगा हाफ ऑफ बेस में पूरी लूंगा B इंटू एच. ठीक है, ये होगा इसका. अच्छा, अब अगर मेरे पास ऐसा केस है, सपोज ये ट्रायंगल है मेरे पास और दूसरी ट्रायंगल है ये वाली, ये आपके पास दूसरी ट्रायंगल है. ठीक है, चलो इसका मैं पहले नाम रखता हूँ, इससे थोड़ी सी आसानी होगी समझने में. यहाँ पे मुझे ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है. AD यहाँ पे परपेंडिकुलर है, लेकिन मुझे इस शेडेड ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. तो मैं यहाँ पे इसका जो एरिया लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ABC की जो बेस है वो BC है, और ऑल्टीट्यूड में लिख सकता हूँ एज AD, जो प्रोड्यूस किया गया है साइड BC को, और वहाँ से जो AD है परपेंडिकुलर, इसी को मैंने यहाँ पे ऑल्टीट्यूड दिया.
अब इसका मैं एक छोटा सा प्रूफ भी आपको दे सकता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखो एरिया जो होगा ट्रायंगल ABC का, ये मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल होल ट्रायंगल, यानी ADC का एरिया माइनस में लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल जो अनशेडेड रीजन है ADB, इसका एरिया। क्लियर? ऐसे में लिख सकता हूँ, तो जो कि बराबर होगा ADC का एरिया हाफ ऑफ बेस है DC और ऑल्टीट्यूड है AD। क्लियर? माइनस जो अनशेडेड ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना होगा हाफ ऑफ बेस है DB और इंटू ऑल्टीट्यूड तो वही है AD। क्लियर? तो ये बराबर आ जाएगा 1/2, दोनों में कॉमन है, आप देख सकते हो AD और AD दोनों में कॉमन है, तो AD को भी मैंने बाहर लिखा। अंदर क्या बचा, यहाँ से बचा DC और यहाँ से बचा DB। क्लियर? तो आप देखो यहाँ पे विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ AD को मैं वैसे ही रखूँगा। अब देखो DC माइनस DB, DC पूरा साइड है, माइनस करेंगे DB तो बचा BC साइड, तो वही तो मैंने ऊपर भी लिखा था हाफ ऑफ AD इंटू BC, है ना, BC इंटू AD। तो ये 3 पॉइंट्स, खासकर ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि ये हमें आगे काम आ जाएगा। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप देखो जो ट्रायंगल ADE है, ये वाली ट्रायंगल ADE, इसका एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE किसके बराबर होगा, क्योंकि एक्चुअली ट्रायंगल ADE में 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स है, एक है ट्रायंगल DEG और दूसरी है ट्रायंगल AEG। यानी हम बेस पूरी मान लेंगे AD और ये ऑल्टीट्यूड है EG। तो जैसे मैंने अभी वो केस दिखाया था, तो इसका एरिया में लिख सकता हूँ हाफ ऑफ बेस मैंने AD ली यहाँ पे और ऑल्टीट्यूड इसका जो है वो है कितना EG। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम रखता हूँ, हाफ ऑफ बेस यानी ED इंटू EG ऑल्टीट्यूड। इसी तरीके से अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE निकालूं, ट्रायंगल BDE का जो एरिया होगा वो भी होगा हाफ ऑफ, यानी ये वाली ट्रायंगल BDE, ये वाली ट्रायंगल, इसका एरिया हाफ ऑफ बेस तो मैंने BD ले ली, BD इंटू ऑल्टीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे तो ऑल्टीट्यूड कौन सा है, EG है ना, जब हम BD को प्रोड्यूस करेंगे आफ्टर G, इसका ऑल्टीट्यूड कितना है, EG ही है, जैसे मैंने अभी वो वाली एग्जांपल दिखाई थी आपको। तो बेस मैंने लिया BD और परपेंडिकुलर जो है वो EG मैंने लिया, इसको मैं रखूँगा नाम एज इक्वेशन सेकंड। चलो हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड वी गेट, तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों का उसको मैंने डिवाइड किया, इज इक्वल टू उसका जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है हाफ ऑफ AD इंटू EG और यहाँ से बचा हाफ ऑफ BD इंटू EG। ठीक है, अब देखो EG और EG कैंसिल, 1/2 और 1/2 कैंसिल, तो रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट निकला AD बाई BD। चलो इसको मैं इक्वेशन थर्ड नाम रखता हूँ। तो क्या किया मैंने सिंपली अभी तक, ADE का ट्रायंगल ADE का एरिया निकाला, हाफ ऑफ बेस यानी बेस AD और ऑल्टीट्यूड EG। इसी तरह से ट्रायंगल BDE का एरिया निकाला, हाफ ऑफ बेस ऑल्टीट्यूड जो कि EG है लेकिन ये प्रोड्यूस्ड वाला ऑल्टीट्यूड है। क्लियर? इसी तरीके से सिमिलर वे में मैं निकाल सकता हूँ, सिमिलरली जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE होगा, ADE, अभी पहले केस में भी मैंने भी एरिया निकाला था ADE का, लेकिन इसी ट्रायंगल ADE का मैं एरिया लिख सकता हूँ एज बेस में इस वक्त AE लिख सकता हूँ और ऑल्टीट्यूड में DF लिख सकता हूँ, है ना, वैसे भी तो इसका एरिया सेम ही आएगा, तो मैं लिखूंगा इसका एरिया एज हाफ ऑफ, तो इस वक्त मैंने बेस कौन सी ले ली, DF ले ली बेस, AE ले ली बेस, AE
इंटू और परपेंडिकुलर कितना है DF, और जो एरिया होगा एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, ये वाली ट्राइंगल, इसका एरिया किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ, तो बेस मेरे पास कितनी है, बेस मेरे पास है AC इंटू इसका भी परपेंडिकुलर कौन सा है DF ही है जो कि प्रोड्यूसर वाला है ना। तो इन दोनों को भी हम डिवाइड करेंगे जिस तरह से हमने ऊपर डिवाइड किया, तो विच इम्प्लाइज इन दोनों को डिवाइड करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, ये बराबर आएगा उसका राइट हैंड साइड हाफ ऑफ AE इंटू DF डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ EC इंटू DF। आप देखो 1/2 कैंसिल, DF और DF कैंसिल, तो यहाँ से रिजल्ट निकला AE डिवाइडेड बाई EC। इसको मैं नाम रखता हूँ एज इक्वेशन 4। अब यहाँ पे एक बात आप गौर से देख सकते हो, ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल BDE ये वाली ट्रायंगल और ट्रायंगल CDE, क्लास 9th में एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो ये जो दो ट्रायंगल्स हैं इनकी कॉमन बेस है, DE इनकी कॉमन बेस है, एंड ये भी गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC, दैट मींस दीज टू ट्रायंगल्स लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो इसका मतलब इनका एरिया सेम होगा, है ना। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ये यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा। रीजन बिकॉज दीज आर द टू ट्रायंगल्स विच आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अब ये जो हमारा वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे इस वाले वैल्यू में, यानी CDE के बदले में अब यहाँ पे लिख सकता हूँ एज वैल्यू BDE। क्लियर, मैं ये जो इक्वेशन 4 यहाँ पे है, CDE के बदले में क्या लिख सकता हूँ, ट्रायंगल BDE, क्योंकि मैंने ये भी बोला ट्रायंगल BDE का जो एरिया होगा वो बराबर होगा ट्रायंगल CDE। क्योंकि जगह नहीं है, मैं अब इसको यहाँ पे ही रब कर लगता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ दिस CDE मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एज ट्रायंगल BDE। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखो ये जो इक्वेशन आपके पास थर्ड है और फोर्थ, इक्वेशन थर्ड का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन फोर्थ का अगर आप लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर करोगे तो आपको सेम मिल जाएगा। यहाँ पे भी ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय ट्रायंगल BDE, यहाँ पे भी ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो दोनों इक्वेशंस का जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब इनका राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ रिजल्ट क्या मिला आपको, रिजल्ट हमें मिला AD डिवाइडेड बाई DB बराबर आ गया किसके बराबर, AE डिवाइडेड बाई EC। वही तो हमें प्रूव करना था, है ना, वही तो हमें ऑलरेडी प्रूव करना था, जो कि हमने स्टार्टिंग में लिखा था AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। तो इस तरीके से हम इसका प्रूफ दे सकते हैं। तो क्या किया हमने, पहले केस में हमने ट्रायंगल ADE का एरिया लिया, हाफ बेस हमने AD यहाँ पे कंसिडर की और ऑल्टीट्यूड लिया AG, इसको डिवाइड किया एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE के साथ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE किसके बराबर, हाफ बेस हमने BD ले ली, और परपेंडिकुलर चूंकि इसका अपना परपेंडिकुलर यहाँ पे नहीं था, हमने जो प्रोड्यूस्ड परपेंडिकुलर था प्रोड्यूस किया साइड BD को, यानी EG जो परपेंडिकुलर है वही हमने कंसिडर किया जिस तरह से मैंने आपको दिखाया। फिर दूसरे केस में, दूसरी इक्वेशन में हमने फिर से ADE का एरिया लिया, लेकिन इस वक्त बेस ले ली कौन सी, AE, और परपेंडिकुलर कौन सा लिया, DF। इसको डिवाइड किया एरिया ऑफ ट्रायंगल DE से, और यहाँ पे भी बेस हमने ली EC और परपेंडिकुलर हमने DF ही लिया। इन दो इक्वेशंस के बाद हमने और एक पॉइंट देखा कि ये जो दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल DEC, इनका एरिया सेम होगा बिकॉज दे लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो यहाँ पे हमने इंस्टेड ऑफ CDE BDE सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं थर्ड और फोर्थ,
इनको हमने फिर इक्वेट किया, क्योंकि इनका लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो इसका मतलब इनका राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो इस तरीके से आप इसका प्रूफ दे सकते हो। और एक दो पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रखो। कुछ कॉरलीज हम यहाँ से डिड्यूस कर सकते हैं। कॉरलरी का मतलब क्या है कि हमने अभी इस थ्योरम का प्रूफ दिया, अब जब हमने ये वाला पॉइंट प्रूव किया, इसकी हेल्प से अब हम और भी पॉइंट्स इस कॉन्सेप्ट से डिड्यूस कर सकते हैं, या इवन उनको भी आप प्रूव भी कर सकते हो। वो क्या है, देखो कुछ 3-4 कॉरलरी आप इससे याद रखना, कॉरलरीज। ठीक है, पहला वाला पॉइंट अभी हमने प्रूव किया, पहला पॉइंट हमने ऑलरेडी प्रूव किया कि ए डी डिवाइडेड बाई डी बी बराबर होगा ए ई डिवाइडेड बाई ए सी। ये हमने बी पी टी प्रूव की। अब इसी से दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं डी बी डिवाइडेड बाई ए डी, ये भी बराबर होगा ए सी डिवाइडेड बाई ए ई, क्योंकि ये भी तो साइड्स का रेशो है। तो हम इन पॉइंट्स को भी प्रूव कर सकते हैं और ये रिजल्ट्स आपको आगे बहुत काम आने वाले हैं। इसी तरह से ए डी डिवाइडेड बाई ए बी बराबर होगा ए ई डिवाइडेड बाई ए सी। इस तरह से नंबर 4 पॉइंट ए बी डिवाइडेड बाई ए डी, यानी पूरा साइड फिर उसका पार्ट, इस तरह से उसका पूरा साइड और उसका पार्ट ये भी बराबर होंगे। ठीक है, और दो पॉइंट्स, नंबर 5th वन डी बी डिवाइडेड बाई ए बी, ये भी बराबर होगा ई सी डिवाइडेड बाई ए सी। हालांकि इनको आप प्रूव भी कर सकते हो इसके आगे, लेकिन आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो ये 5 जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसमें आ गए, इनको आप याद रखोगे, बहुत काम आने वाले हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पे अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ये रिकमेंड करें ये चैनल, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल जाए। थैंक्स अ लॉट।